गांव वालों का मानना था कि यह मोर जहां पर भी बैठेगा वहां खजाना दबा होगा। सभी गांव वाले वहां की खुदाई करने लगे, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला। तभी मोर वापस उड़कर एक सोने के पहाड़ पर जा बैठा। इस मंजर को होते हुए यह लड़का देख लेता है। लड़का अपने राजा को खबर देता है। राजा ने कई सैनिकों का लश्कर वहां पर भेज दिया। वह हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर एक विशालकाय सोने का पहाड़ था। सैनिक ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, तभी एक जहरीला सांप फुर्ती से निकलकर उसकी गर्दन पर लिपट गया। सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही सैकड़ों जहरीले सांपों ने सैनिकों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते सारे गांव वाले डर के वहां से भाग गए, लेकिन एक अघोरी जिसने सांप के सरदार को पकड़ लिया और उसे धड़ से अलग कर दिया। अघोरी ने अपनी पोटली से एक रहस्यमयी पाउडर चारों तरफ छिड़क दिया, जिससे चारों तरफ सांपों की लाशें बिछने लगी। अब जब कोई खतरा नहीं था तो अघोरी ने हमला करने का आदेश दे दिया। जैसे ही वह सारे लोग सोने के पहाड़ के पास पहुंचे, उन पर सैकड़ों तीरों की बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। हजारों सैनिकों की मौत हो गई। तभी अघोरी ने कहा कि इन सभी कारनामों के पीछे उस चुड़ैल का हाथ है। राजा ने कहा कि हमें उससे सभी सैनिकों का बदला लेना है। तभी चुड़ैल वहां पर आ गई। अघोरी और चुड़ैल के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन अघोरी ने कैसे ना कैसे करके चुड़ैल को अपने बस में कर लिया। जैसे ही सैनिक खजाना लेने के लिए पहुंचे तो सोना चूर चूर होकर मिट्टी में बदल गया। अघोरी ने राजा से कहा कि अब हमें चुड़ैल के भगवान की मूर्ति का सर कलम करना होगा। उन्होंने वैसा ही किया और मूर्ति का सर कलम कर दिया। यह देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ गया और वह जोर से चिल्लाने लगी। अघोरी और चुड़ैल के बीच युद्ध शुरू हो गया। अघोरी ने चुड़ैल का कत्ल कर दिया और चुड़ैल का खून बहने लगा। देखते ही देखते चुड़ैल का सारा खून सोने में बदल गया। राजा यह देखकर खुश हो